लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 300 का आंकड़ा पार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौर को याद किया जब 1984 में बीजेपी के केवल 2 नेता चुनाव जीत पाए थे। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अपने भाषण में कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से पार्टी दोबारा पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफल रही। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और विशेषता ये है कि हम कभी 2 भी हो गए, हम कभी 2 भी हो गए, लेकिन हम कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं। आदर्शों को ओझल नहीं होने दिया, न रुके, न थके, न झुके। कभी हम 2 हो गए तो भी, और आज दोबारा आ गए। 2 से दोबारा आने तक इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। 2 थे तब भी निराश नहीं हुए, दोबारा आए तो भी न हमारी नम्रता छोड़ेंगे, न हमारा विवेक छोड़ेंगे, न हमारे आदर्शों को छोड़ेंगे, न हमारे संस्कार को छोड़ेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरली मनोहर जोशी के आवास के बाहर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही बीजेपी के नेता वहां पहुंचे हैं। मुरली मनोहर जोशी जो कि वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत योगदान रहा है और इसी वजह से लालकृष्ण आडवाणी से इससे पहले मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने की थी। उसके बाद अब ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं मुरली मनोहर जोशी के आवास के बाहर की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही मुलाकात के लिए यहां पर पहुंचे हैं। लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात तकरीबन 27 मिनट चली थी और ऐसे में अब मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात इस वक्त चल रही है। दोनों ही नेता अंदर मौजूद हैं और शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाहर निकलने वाले हैं। जीत के बाद आशीर्वाद लेने वरिष्ठ नेता जो कि पार्टी के दोनों ही वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी दोनों से मुलाकात की सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। और एक तरीके से कहा जाए तो जो नाराजगी इन दोनों ही नेताओं की, हमने चुनाव से पहले इनकी नाराजगी भी देखी थी, लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए, उनका जो काफिला है वो अब बाहर आते हुए मुरली मनोहर जोशी के आवास से इस वक्त बाहर निकलते हुए। हालांकि मुरली मनोहर जोशी जिन्हें कानपुर से टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई थी, चिट्ठी के माध्यम से कानपुर वासियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और नाराजगी जताई थी कि इस बार उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से और पार्टी ये कह रही कि आप चुनाव ना लड़ें। इन सब के बाद दोनों ही जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी से थोड़े नाराज चल रहे थे। अपनी नाराजगी इन्होंने वक्त रहते जाहिर भी की थी, लेकिन अब जरा तस्वीरें देखिए। जीत, बम्पर जीत बीजेपी की हासिल हुई है और ये दोनों ही नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और या अमित शाह, ये दोनों ही नेता जानते हैं कि पार्टी को 2 से 300 के आंकड़े से पार कराने वाली अगर क्षमता या पार्टी को जिसने खड़ा किया है एक तरीके से, तो उसमें योगदान इन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं की, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, दोनों का योगदान बहुत बड़ा है। और इसी के रहते हुए एक शिष्टाचार को दिखाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही सबसे पहले आज सुबह ही लालकृष्ण आडवाणी सबसे पहले उनके आवास पर पहुंचे। 27 मिनट की उनकी बातचीत हुई और ये तस्वीरें मुरली मनोहर जोशी के आवास के अंदर की आप देख रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी को तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। लालकृष्ण अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की भी तस्वीरें सामने आई थी। दोनों ही नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और तकरीबन 20 मिनट की मुलाकात इन दोनों से ही रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश इन दोनों नेताओं की कि भाई पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर जो भी अगर नाराज भी हैं या फिर लोगों को सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की जो रणनीति पार्टी की रही है, उसी के चलते, एक शिष्टाचार के चलते आज ये मुलाकात लालकृष्ण आडवाणी की दोनों नेताओं से हुई। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी के आवास पहुंचे और इस वक्त वो अपने उनके आवास से बाहर भी निकल चुके हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, हम तस्वीरों में देख रहे हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर निकल चुके हैं। कितनी देर की मुलाकात रही?
देखिए, करीब 11 बजने में 15 मिनट पे पीएम यहाँ पर रहे थे, तो ये कहा जा सकता है कि करीब 17-18 मिनट यहाँ पर पीएम रहे और मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के यहाँ जाकर के मुलाकात की। पहले लालकृष्ण आडवाणी के यहाँ मुलाकात की, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। और निश्चित तौर पर एक जो बड़ा मैंडेट दूसरी बार प्रधानमंत्री को मिला है, इस बार पार्टी के दोनों बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो दोनों की जीत के बाद आशीर्वाद लेने पीएम आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए थे। दोनों नेताओं से आशीर्वाद लिया और एक बड़ी जिम्मेदारी जो देश की जनता ने सौंपी है उसके लिए उनसे आशीर्वाद लिया। तो एक बड़ी बात यह भी है कि कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये जिक्र किया था कि पार्टी ने 2 सीटों से लेकर के और अब दोबारा सरकार बनाने तक का एक लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये जानते हैं कि जब पार्टी 2 सीटों की पार्टी थी, उसे यहाँ तक पहुंचाने में मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी सरीखे बड़े नेताओं की एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उन नेताओं का आशीर्वाद लेने और भविष्य के लिए शुभकामनाएं लेने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। और एक जेस्चर भी उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के प्रति अपना सम्मान दिखाने का भी एक प्रयास किया। और क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कई बार विपक्ष ने चुनाव के दौरान हमला भी इस बात को लेकर के किया था कि लालकृष्ण आडवाणी और उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब आगे के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जानकारी।